हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का सोल लैंड 2 की एक और नई वीडियो में। तो एपिसोड 7 के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि युवा और वांग डोंग पर एक लड़की ने हमला कर दिया था जिसका नाम है मा xiao ताओ, और उस लड़की को त्यान मिंग ने अपनी खतरनाक अटैक से हरा दिया था और इससे युवा की बॉडी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर इनर कोर्टयार्ड के एल्डर्स आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर युवा और वांग डोंग को हील करते हैं और बाकी सब मा xiao ताओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सो पार्ट 2 में हम इनर कोर्टयार्ड में मा xiao ताओ को देखते हैं जो कि बेहोश थी। बेहोशी की हालत में उसे यही सब याद आता है कि कैसे वो वांग डोंग और युवा पर हमला कर रही थी और कैसे युवा ने उसे फ्रीज कर दिया। उसको ये सब चीजें परेशान कर रही थी और अचानक वो होश में आ जाती है। वो वहाँ पर मौजूद एक एल्डर से पूछती है कि मेरे अंदर अब कोई फायर नहीं है, आखिर मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। उसके बाद वो एल्डर कहते हैं कि तुम फायर को अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस नहीं कर सकती और तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। ये सुनकर मा xiao ताओ थोड़ा गिल्टी महसूस करती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये चीज इतनी बुरी होगी। और वो एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज आउटर कोर्टयार्ड के 2 स्टूडेंट्स मरने ही वाले थे। ये सुनकर मा xiao ताओ रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगी। उसके बाद वो लड़की पूछती है कि आखिर वो कैसी पावर थी जिसने मेरी फीनिक्स की पावर को भी हरा दिया। और एल्डर कहते हैं कि वो सुप्रीम आइस एट्रीब्यूट था और वो एट्रीब्यूट तुम्हारी फीनिक्स पावर से भी ज्यादा पावरफुल था। अब वो लड़की कहती है कि इस अकेडमी में इतनी सुप्रीम आइस एट्रीब्यूट वाला गार्डियन सोल किसी के पास नहीं हो सकता। अब एल्डर कहते हैं कि पहले मुझे लगा था कि उन दोनों को किसी फैमिलीज ने भेजा है किसी मिशन के लिए, लेकिन जब मैंने अपने लोगों से इनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उनमें से एक का नाम हुयो हाओ है जो तांगलैन के क्यूटा से इधर आया है, जो कि अनाथ है और उसका टैलेंट भी एवरेज है। और दूसरे का नाम है वांग डोंग, वो एक अमीर लैंडलॉर्ड का लड़का है, लेकिन उन दोनों के पास ही कोई आइस एट्रीब्यूट वाली गार्डियन सोल नहीं है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम एल्डर जोंग को देखते हैं जो उन दोनों से कहते हैं कि मैं आज के एक्सीडेंट के लिए माफी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस मैटर को सीक्रेट ही रखो। और एल्डर जोंग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि एल्डर जोंग ने उन दोनों को रिवॉर्ड के तौर पर सोल अवेकनिंग पिल दी थी जो कि काफी महंगी है। इस पिल को पाकर वांग डोंग बहुत खुश था। अब युवा जिसे पिल्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, वो वांग डोंग से पूछता है कि ये आखिर क्या है, क्या ये शॉन ट्रिपल जैसी ही कोई पिल है। और वांग डोंग कहता है कि बिल्कुल ये दोनों सेम लेवल की पिल है। वो आगे कहता है कि अब जबकि एल्डर ने हमें इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया है तो मैं इस मैटर को सीक्रेट ही रखूंगा। अब युवा वांग डोंग से पूछता है कि आखिर इस पिल से क्या इफेक्ट पड़ता है और वांग डोंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। और वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। वो दोनों वापस आ ही रहे थे तभी वहाँ पर तांगे आ जाती है। तांगे युहाओ से कहती है कि युहाओ मेरे पास एक और आइडिया है जिससे तुम अमीर हो सकते हो, चिंता मत करो क्योंकि आज टीचर तांगे तुम्हारे साथ होगी और देखते हैं तुम्हें कौन बुली करता है। फिर तांगे युहाओ को शॉन ट्रिपल देती है जो बेबे ने भिजवाई थी। ये देख के वांग डोंग बहुत शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है कि एक और शॉन ट्रिपल। फिर वांग डोंग तांगे से पूछता है कि टीचर तांग्या आपने मेरे तांगलैन ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा। और तांगे कहती है कि मैंने इस बारे में बेबे से बात की है और बेबे ने वांग डोंग का तांगलैन को ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट रखा है। अगर वो फ्रेशमैन एग्जाम में फर्स्ट आता है तो वो तांगलैन को ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर वांग डोंग बहुत खुश हो जाता है। फिर वो तीनों मार्केट प्लेस में चले जाते हैं और वहाँ युवा के स्टॉल के सामने शू सांशी खड़ा था। और शू सांशी को देखकर तांगे उससे कहती है कि क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो, तो चलो फिर से सोल अरीना में चलते हैं। और शू सांशी कहता है कि बकवास मत करो, आज मैं यहाँ पर ग्रिल्ड फिश खरीदने आया हूँ। और शू सांशी युहा को देखकर कहता है हाय जूनियर। और युहा उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब युहा सबको फिश ग्रिल करके देता है। अब शू सांशी उन ग्रिल फिश को लेकर जियांग नान के पास जाता है और उसे उस फिश को देते हुए कहता है कि नान आज मैंने इस फिश को उस लड़के से खरीदा है, चिंता मत करो, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मैं लाइन में खड़ा था। सो एक्चुअली शू सांशी जियांग नान को पसंद करता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए ही वो कभी कभी दूसरों को बुली करता है। सो जियांग नान उस फिश को लेने से मना कर देती है। ये देखकर शू सांशी जियांग नान से कल की फाइट की वजह से माफी मांगता है। वो आगे कहता है कि मैं असल में ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए करता हूँ। उसके बाद जियांग नान कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझसे दूर रहो और फ्यूचर में भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना और प्लीज दूसरे स्टूडेंट्स को मेरी वजह से बुली मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर शू सांशी को बहुत बुरा लगता है और वो मनी मन कहता है कि तुम एक लूजर हो। फिर वो फिश की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं अकेले ही खा लूंगा।
और उस फिश को खाने के बाद वो कहता है कि ये तो सच में डिलीशियस है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और रात के 9 बज जाते हैं। अब यह और वांग दो सोने जाते हैं, लेकिन सोने से पहले वो दोनों ही उस पिल को खा लेते हैं। फिर वो दोनों मेडिटेशन करने लगते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। अब हम देखते हैं कि युहा कड़ी मेहनत करता है। वो मेडिटेशन करता है, अपनी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करता है और अपनी दुकान भी चलाता है। और वहीं हम देखते हैं कि शू सांशी अभी भी जियांग नानन के पीछे पड़ा है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। हम देखते हैं कि युहा बहुत मेहनत करता है और टीचर्स भी इस चीज को नोटिस करते हैं। क्लास में सभी के जाने के बाद भी वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद मिस ज़ाओ उन सभी को बताती है कि अब तुम सभी का फ्रेशमैन एग्जाम होने वाला है। एक ग्रुप में 3 लोग होंगे और हर ग्रुप में एक अटैक टाइप पर्सन होगा। ऐसा करने के बाद कुल 300 ग्रुप्स बनने वाले हैं, जिसमें से 150 ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब वो उन सभी को फॉर्म दे देती है, जिसमें उन सभी को उनकी ट्रेनिंग डायरेक्शंस को फिल करना था। अब वांग डोंग युहा को देखकर अपना फॉर्म फिल करता है और वहीं बैठी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम है श्याओ श्याओ, वो वांग डोंग का फॉर्म देखकर अपना फॉर्म फिल करती है। और ये दोनों ऐसा क्यों करते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। क्लास के ओवर होने के बाद वो सभी फॉर्म सबमिट कर देते हैं। अब उन फॉर्म को देखकर मिस ज़ाओ चिल्लाते हुए कहती हैं कि हुई हाओ, वांग डोंग, श्याओ श्याओ, आखिर तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। बाय बाय।